नमस्कार किसान भाइयों, एमडी किसान पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सोयाबीन एक्सपोर्ट को लेकर इस वक्त आई बड़ी खबर, किसान रहें सावधान। जी हाँ किसान भाइयों, सोयाबीन के निर्यात को लेकर इस वक्त बेहद ही बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि 2026 में सोयाबीन का निर्यात घटकर लगभग 9 लाख टन के आसपास रह गया है, जो कि पिछले साल की बात करें तो 20.2 लाख टन था। उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि घरेलू बाजार में सोयाबीन की कीमतों में तेजी बढ़ने के कारण भारतीय सोया मिल वैश्विक बाजार से महंगा है, जिससे विदेशी खरीदार दक्षिण अमेरिका के ओर रुख करें। इसका असर देश के सोयाबीन किसानों के प्रोसेसिंग उद्योगों पर काफ़ी बढ़ता नजर आ रहा है। किसान भाइयों, आपको बता दें कि अमेरिका भारत व्यापार समझौता, इसके अलावा एक अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध बंदी हुई है, उसकी वजह से भी सोयाबीन के बाजार की बात करें तो अनिश्चितता का आने वाले दिनों में दौर देखने को मिल सकता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा सोया मिल निर्यातकों में गिना जाता है, लेकिन इस बार हालात बदलते नजर आ रहे हैं। सोयाबीन की कीमतों की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तुलना में भारतीय बाजारों में ज़्यादा होने की वजह से सोयाबीन का जो निर्यात है वो घटकर 9 लाख टन के आसपास आ गया है। भारतीय विशेषज्ञों का कहना है कि सबसे बड़ी वजह है भारतीय सोया मिल की कीमतें ऊंची है। भारतीय सोया मिल जून शिपमेंट के लिए करीब $680 प्रति टन यानी FOB रेट पर ऑफर किया जा रहा है, जबकि दक्षिण अमेरिका और ब्राज़ील अर्जेंटीना का सोया मिल करीब $430 प्रति टन पर उपलब्ध है। यानी भारतीय सोयाबीन के मुकाबले ब्राज़ील, अर्जेंटीना और अमेरिका का सोयाबीन सस्ता है। किसान भाइयों, इसके अलावा भारत में सोया मिल की घरेलू कीमत की बात करें तो 64,625 रुपये प्रति टन है, जो पिछले एक महीने की बात करें तो 47% और चालू सीजन की बात करें तो 1 अक्टूबर से अब तक 85% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में सोयाबीन की कीमतें MSP से थोड़ी ऊपर है। सोयाबीन के भाव की बात करें तो काफ़ी लंबे समय के बाद सोयाबीन के भाव किसानों को अब की बार ठीक ठाक मिले हैं। ज़्यादातर मंडियों में सोयाबीन के भाव 6,500 के आसपास बने हुए हैं। सोयाबीन के उत्पादन की बात करें तो उत्पादन में गिरावट है, इसकी सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है खराब मौसम, बेमौसम बारिश और उत्पादन घटने के कारण बाजार में सोयाबीन की सप्लाई कम हुई है। आपको बता दें कि सप्लाई कम होने से बाजार में सोयाबीन की कीमतें बढ़ी और साथ ही ट्रांसपोर्ट लागत और प्रोसेसिंग खर्च बढ़ने से सोयाबीन का आयात की बात करें तो आयात महंगा होने की वजह से भारतीय सोयाबीन के दाम में थोड़ी तेजी देखने को मिली है। किसान भाइयों, आपको बता दें कि भारत से सोया का प्रमुख निर्यात की बात करें तो बांग्लादेश, नेपाल, जर्मनी, नीदरलैंड देशों को सोयाबीन निर्यात किया जाता है। भारतीय सोया मिल की खासियत है कि यह नॉन GM सोयाबीन से तैयार किया जाता है, इसलिए भारतीय सोयाबीन की मांग बनी रहती है। इसके अलावा अमेरिका और ब्राज़ील का जो सोयाबीन है वो GM युक्त है और भारत का नॉन GM युक्त सोयाबीन है। विजय जवांगिया ने अमेरिका के साथ संभावित ट्रेड डील और वैश्विक व्यापार नीतियों का भी जिक्र किया। उनका कहना है कि आने वाले समय में अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में प्रति सप्ताह बढ़ती है तो भारत के लिए नॉन GM सोया मिल के प्रीमियम मॉडल को बचाए रखने के लिए भी चुनौती होगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय नॉन GM सोया मिल की गुणवत्ता अच्छी मानी जाती है और यूरोप जैसे कुछ बाजारों में भारतीय सोयाबीन की अच्छी मांग बनी रहती है। महाराष्ट्र ऑयल एक्सपर्ट की तरफ से बताया गया कि भारतीय कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार से काफ़ी ज़्यादा है और तेल मिलों के लिए नए निर्यात ऑर्डर फिलहाल नहीं मिल रहे। वहीं कृषि निर्यातक बता रहे हैं कि दक्षिण अमेरिका जैसे देशों की सप्लाई फिलहाल बनी हुई है, जिससे भारतीय सोयाबीन के लिए प्रति सप्ताह बढ़ती जा रही है। ओवरऑल बात करें तो अगर उत्पादन में सुधार नहीं हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों का अंतर बना रहा तो भारत का सोया मिल निर्यात लंबे समय तक दबाव में रहेगा। इससे घरेलू बाजार में स्थिरता बढ़ेगी। वहीं पोल्ट्री उद्योग की मजबूत मांग फिलहाल कीमतों को सहारा अवश्य दे रही है, लेकिन आने वाले महीनों की बात करें तो निर्यात और उत्पादन दोनों पर नजर रहेगी। अगर निर्यात घटता है और उत्पादन में बढ़ोतरी होती है तो सोयाबीन के भाव में गिरावट भी आ सकती है। जय किसान, धन्यवाद।